द्वंद्व की समाप्ति भगवत प्राप्ति की स्थिति है। जो द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई तो गच्छन्त मूढ़ा, वो अमूढ़ पद भी को प्राप्त होता, परम पद को प्राप्त होता है। तो द्वंद्व तो बहुत बड़ी बात है, मिट जाना ये कोई शुरुआत नहीं होती है। जहां मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु ये सब समान हो जाते हैं, वो तो भक्ति की चरम अवस्था है। ये भक्ति का परम लाभ स्वरूप प्रकार, ये प्रथम द्वार नहीं है। प्रथम द्वार तो होता है द्वंद्वों को सहने की इच्छा रखना, लेकिन द्वंद्वेर विमुक्ता, द्वंद्वों से मुक्त हो जाने तो भक्ति का परम लाभ हो जाता है, जिसके ऊपर मान का कोई प्रभाव नहीं, अपमान का नहीं, दुख का नहीं, सुख का नहीं, लाभ का नहीं, हानि का नहीं, जन्म का नहीं, मृत्यु का नहीं। जैसे ज्ञानी जन मोक्ष चाहते ना, तो भक्त जन प्रार्थना करते हैं कि मुझे नहीं चाहिए अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मेरा बार बार जन्म हो पर मेरे रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति हो। मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। भक्ति तो बहुत विशुद्ध स्वरूप है। तो ये जो द्वंद्वैर विमुक्ता है तो बहुत बड़ी स्थिति है। इसको इस साथ देखो, बातें बनाना अलग बात है, लेकिन जब हमारा कोई हमारे सन्मुख बिना किसी प्रक्रिया के, कोई हमने अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की और अपमान करे और हम मुस्कुरा के सह लें, ये बहुत बड़ी स्थिति होती। एक होता है शांत रहना, कि अब क्या करें, मतलब सहना पड़ेगा, हमें भगवान के मार्ग में चल रहे तो सहना पड़ेगा। ये भक्ति की प्रारंभिक सोच है, लेकिन उसको बुरा ही नहीं लग रहा है। सम्मान हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, अपमान हो रहा है तो बुरा नहीं लग रहा। जो बहुमान करे को मेरो कि बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को कि हूं कि अपमान नहीं लघुताई। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये भक्ति का चरम, ये कैसे समझ में आता है? जब हम सब में अपने भगवान को देखते हैं, जब सब जगह हमारे प्रभु विराजमान है, तो मेरा जो अपमान करने की लीला कर रहा है वो मेरा प्राणनाथ प्रीतम कर रहा है, जिसकी आराधना कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जब इष्ट भाव सब में होता है तब ये द्वंद्वों से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो सब में इष्ट भाव देखना, इसके लिए तो भगवान कहते बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित, सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह वासुदेव का दर्शन करे ऐसा महात्मा तो बड़ा दुर्लभ। सब में भगवान का दर्शन किए बिना द्वंद्व विमुक्ता हो नहीं सकता। द्वंद्व बहुत भीषण है। भूख प्यास, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, दुख सुख, ये बड़े द्वंद्व हैं। जन्म मृत्यु, तो अब इन द्वंद्वों में समान रहना, ये तो केवल भगवत प्राप्त महापुरुष का, ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था नहीं, ये भक्ति की परिपक्व अवस्था है। प्रारंभ में तो सहना सीखता है, कभी कभी टूट भी जाता है, वो रो पड़ता है, भगवान से प्रार्थना कर पड़ता है, देखो हमें कितना सताया जा रहा है, हम कोई गलती नहीं, ये प्रारंभिक। लेकिन जो परिपक्व भक्त है वो भगवान से भी शिकायत नहीं कर सकते, वो अंतर ही अंतर में सहते रहते हैं। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। शांति, जो हमारा अपमान करे, जो हमें गाली, जो तिरस्कार करे, हम उसका भी मंगल मनाएं। अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी भजन के बिना व्यतीत ना हो, निरंतर भजन की वृत्ति। विरक्तिर, किसी भी अधर्म पूर्वक भोग भोगने की इच्छा ही ना होना। मान शून्यता, कोई कितना भी सम्मान मान दे बिल्कुल प्रिय ना होना, ये भागवतिक लक्षण है। संसारिक आदमी को मान प्रिय है, अपमान बुरा लगता है, लेकिन भागवतिक महापुरुष को अपमान प्रिय है और सम्मान बुरा लगता है। अब बोलो अपमान कैसे प्रिय होगा, है नहीं? यही भागवतिक महापुरुष का लक्षण। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्य। सम्मान घोर विष के समान लगे और नीच पुरुषों द्वारा किया अपमान अमृत के समान लगे, और श्री राधा मुरलीधर का भजन करे, वो महापुरुष कहा जाता है। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता। मान शून्यता, मान बिल्कुल ना अंदर छू जाए तब वो महान द्वंद्व विमुक्ता होता है। अब मान कितना प्रिय आप देख लो, जिस व्यक्ति या जिस गली में या जिस स्थान में आपका अपमान होगा दोबारा जाना नहीं चाहेंगे। और हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, हम भगवत पार्षद ट्रेनिंग में है ना, तो गुरुजन ये शिक्षा देते, जिस गली में अपमान हुआ जरूर मांगने जाना,
जो गाली दे उसके पास से जरूर गुजरना, जो अपमान करे उसको जरूर नमस्कार करना। अब भला ऐसा हो सकता है? ऐसा कर ले तो माया पर विजय प्राप्त कर लेगा, वही भक्त है। शांतिरभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंधा, मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। आशा बंधा, मुझे प्रभु की जरूर प्राप्ति। ये हम आज सत्संग में कह रहे थे, बोलो सबके अंदर आ रहा है कि नहीं कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी? तो कुछ लोग नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनको अपने साधन का अविश्वास है कि भला मुझको कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये भगवत प्राप्ति केवल उत्साह से होती है, केवल उत्साह से। आपके अंदर अगर ये बात बैठ जाए ना कि मैं प्रभु का अंश हूं और मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना, तो मेरे में तो कोई साधन है नहीं, पर भगवान की कृपा से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब जितना बनता है नाम जप करता हूँ, गलत आचरण नहीं करता हूँ, भगवान के भरोसे में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर लोग समझ नहीं रहे, रुपया पैसा धन संपत्ति नाना प्रकार की भोग विलासिता, इसकी प्राप्ति के लिए उत्साह है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह नहीं। और ये जितना भी प्राप्त कर लो सब छूट जाएगा। अब यहाँ प्राण निकल जाए, अब आपके पास क्या है? तो निकलेंगे तो है ही ना प्यारे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे ऐसे बीत जाए बरसों, पर जाना तो है ही यहाँ से। और जब जाना है तो कुछ लेके ले जाना। तो भैया फिर ऐसी चीज की प्राप्ति की चाह करो जो प्राप्त करने आए हो, वो है भगवत प्राप्ति। इसका उल्लास रखो, भगवान मिलेंगे, मेरे साधन बल से नहीं मिलेंगे। अगर भगवान को न मिलना होता तो संत समागम न देते, भगवान को न मिलना होता तो मुझे भजन करने की प्रीति न देते। इसका मतलब भगवान मिलना चाहते हैं। मन अति हर्ष जनाओ न ते ही, आज देखे हो परम सरे ही। आज हो सकता है स्वप्न में भगवान आवे या नहीं आए, हो सकता है दिन में मिल जाए। ऐसे जो आशा करते हुए आशा बंधा, उसको निश्चित भगवान मिल जाते हैं। समुत कंठा नाम गाने उत्साह के सहित, राधा 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 नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान की चर्चा करने और सुनने में आसक्ति होनी चाहिए। जहां भगवान की चर्चा हो कुछ ही मिनट रुक जाओ। जैसे सुना कि यहाँ सत्संग हो रहा है, आपको बहुत जल्दी है, तो गाड़ी से उतर गए, 5 मिनट आके बैठ गए, 5 मिनट में 5 शब्द सुने, फिर चले गए। इतना सत्संग का आदर करोगे ना तो काम बन जाएगा। आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले। अब जैसे आप भगवान के धाम आए हो, 4 जगह दर्शन किए, 4 जगह हमारे प्रभु श्री कृष्ण यहाँ ये लीला की, यहाँ ये लीला की, उससे हमारे हृदय में प्रीति प्रकट होती।